कैसे हो बच्चों? होप एंजॉइंग, राइट? तो इन प्रयोगम सीरीज आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो आपने देखा ही होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम इनसाइड। बहुत सारे टॉपिक्स के नाम दिए गए, बट एवरीवेयर they are talking about the atom in different classes, different boards, state boards, ICSE, CBSE, हर एक बोर्ड्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बोला गया है। तो प्रयोगम ने ट्राई किया है कि आपको राइट फ्रॉम द 5th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, सो कंप्लीट थरो नॉलेज, थरो स्टोरी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे बना, कैसा उसका जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने हर किसी ने हाउ दे कंट्रीब्यूट टू इट, राइट? हाउ द जर्नी ऑफ एटम, राइट? एटम का जर्नी कैसे हुआ, सो मींस टू फाइंड डिस्कवर एटम टू टिल डेट व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। आज एटम में क्या रिसर्च चल रहा है, राइट? तो वो सभी पॉइंट्स प्रयोग हमने कवर करने के लिए ट्राई की। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, राइट? सो द टॉपिक नेम एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट? सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, राइट? सो पूरा जो हमारा ये सीरीज रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट? आई विल नॉट से द लेक्चर, आई विल से द सीरीज बिकॉज़ दिस इज अ स्टोरी, राइट? ये क्या है स्टोरी, तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं बच्चों? इसमें हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले व्हाट इज द हिस्ट्री, राइट? कि उसका क्या हिस्ट्री, व्हाट इज द हिस्ट्री कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे बना, किसने इन्वेंट किया, सब एटॉमिक पार्टिकल किसने ढूंढे, तो शुरुआत से, राइट? शुरुआत से लेके आज तक के उसका हिस्ट्री हम देखेंगे। देन सेकंड इज द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, राइट? सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, राइट? उनका डिस्कवरी कैसे हुआ, दैट वी आर गोइंग टू कवर। देन एटॉमिक मॉडल की फिर एटम कैसा दिखता होगा, उसके डिफरेंट साइंटिस्ट हैज मेड डिफरेंट मॉडल्स, राइट? सो जे थॉमसन मॉडल है, रुदरफोर्ड मॉडल है, राइट? एंड रुदरफोर्ड मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, देन इट इज द बोर्स, नील बोर, एंड देन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, राइट? ये चार मॉडल के बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे बच्चों। देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, राइट? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बाद हम डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे। देन आफ्टर वी विल स्टडी ऑल द 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़्यूरियल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, राइट? तो चारों क्वांटम नंबर का यहां पे स्टडी करेंगे। एंड देन आफ्टर जो सिलेबस में नहीं है बट जो आज एटॉमिक साइंस में या एटॉमिक की डिस्कवरी जो हो रही है, राइट? सो दैट इज द सर्च ऑफ गॉड पार्टिकल। Now yes, now the scientists are searching the God particle inside an atom. एटम के अंदर अभी साइंटिस्ट क्या सर्च कर रहे हैं? गॉड पार्टिकल सर्च कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स मूव अहेड। सो इसकी शुरुआत एज ए इंडियन आई एम रियली हैप्पी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो डिस्कवरी की जो शुरुआत थी वो हमारे इंडियन ग्रेट साइंटिस्ट, एट दैट टाइम साइंटिस्ट टर्म वाज नॉट देयर, बट इट इज द फादर ऑफ एटम, दैट इज महर्षि कनन। महर्षि कनन ने जो बेस क्रिएट किया उसके ऊपर बाकी दुनिया ने उसके ऊपर डिस्कवरीज की, राइट? सो आई एम वेरी हैप्पी बीइंग एन इंडियन कि हमारे इंडियन महर्षि कनन, ही वाज अ फिलोसोफर, राइट? ही वाज एन एंशिएंट फिलोसोफर अराउंड 6th BC। जस्ट इमेजिन बच्चों, 6th BC में he called the smallest unit of matter परमाणु। आपने परमाणु नाम का मूवी देखा होगा जिसमें इंडियन साइंटिस्ट आर मेकिंग द न्यूक्लियर वेपन, राइट? तो वो जो मूवीज जो है उसका नाम परमाणु जो बनाया गया है, सो इट इज दैट परमाणु व्हिच वाज नेम्ड बाय आवर ग्रेट इंडियन फिलोसोफर, that is Maharishi Kanan, right? So his contribution
for the starting of atomic discovery, for starting of the talk about atom, कि मतलब जब लोग एटम के बारे में बात करना शुरू किए तो he was a person and the philosopher, he was a philosopher also, right? So he has coined the term परमाणु, right? That is smallest indivisible particle. अगर हम मैटर को क्या करते हैं, मैटर को अगर हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, मैटर को हम अगर ब्रेक करते हैं, so a time came when matter will not break further, right? So that tiny particle is called as parmanu, right? So I'm very happy in history before everyone, India has asked what matter is ultimately made up of. India ने पूछा, इंडिया के the great philosopher, the great scientist ने पूछा कि what matter is made up of, and that's what बच्चों प्रयोगम also what, because it's the legacy of our India कि हमें क्यों पूछना है, right? Science में हमें we have to ask why, how, this question we have to ask, right? So that's what the India was the first to ask, right? क्या पूछा कि matter, what matter is ultimately made up of, कि matter ultimately किससे बना हुआ है, right? And finally they came to know कि matter we convert it to the small particle, right? Later on again convert it to the small particle, but afterward it will indivisible particle called as परमाणु. ठीक है बच्चों? Then that second person came, that is Democritus, right? He has given the theory about, he proposed that, he was a Greek philosopher, right? So he proposed that he would reach to the indivisible particle which is called atomos, meaning indivisible in Greek. Atomos का meaning क्या था बच्चों? Indivisible, मतलब जिसका further division possible नहीं है. That atom term was given by him, right? And later on you can see over here it's John Dalton's, then J.J. Thomson, then Rutherford and Chadwick, and many more scientists are there who contributed to the structure of atom. To right, आज जो हम इतनी scientific discoveries देख रहे हैं, जो scientific technology देख रहे हैं, this was incomplete. ये सभी right from the discovery of light to any, all the discoveries were incomplete without the knowledge of atom. अगर atom का knowledge नहीं होता तो जितनी discoveries आज हो चुकी है उतनी discovery शायद ही हो पाती, right? So the first one, John Dalton, right? So बच्चों जब भी हम आपके टॉपिक जब भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ने के बाद थर्ड पर्सन केम, ही इज कॉल्ड द जॉन डाल्टन, राइट? तो जॉन डाल्टन ही वाज अ टीचर, वो टीचर थे बच्चों, और आपको पता है एट द एज ऑफ व्हाट ही वाज टीचिंग, 12 साल की उम्र में, एट जस्ट नियरली 12 years old he was teaching other student. Why he was teaching other student? Because he was not having money to take his own education. खुद का एजुकेशन करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए वो ट्यूशंस पढ़ाते थे, एंड वो भी 12 years से, कैन यू इमेजिन बच्चों, 12 years से वो ट्यूशन पढ़ाते थे. एंड later on he has contributed so many scientific discoveries in chemistry, in physics, right? And many more awards on his name. But just you can see बच्चों कि अगर कितना भी डिफिकल्ट टाइम हो हमारा, तो भी हमें क्या नहीं है, डरना नहीं है, हमें वो सिचुएशन का सामना करना है और आगे जाना है. दैट इज व्हाट हमें जॉन डाल्टन ने सिखाया है, along with its atomic theory. उनका जो एटॉमिक थ्योरी था उसके साथ हमें उन्होंने ये भी सिखाया कि हमें लाइफ में कैसे जो आने वाले डिफिकल्टीज है उनको ओवरकम करना है. सो लेट्स गो अहेड बच्चों, राइट? सो व्हाट पोस्टुलेट्स जॉन डाल्टन मेड. तो जॉन डाल्टन जी ने हमें क्या क्या बताया? सो फर्स्ट ही से एलिमेंट आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल. तो बच्चों जितने भी एलिमेंट्स है, आपको 118 एलिमेंट पता है, पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट है, तो वो सभी एलिमेंट किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं, राइट? सो दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग. Elements are made of small particle called
एटम, अगर ये देखो बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पे, सो अगर आप इसे जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है, अगर ये ओवरऑल अगर एलिमेंट है तो इनसाइड जो सर्कुलर दिख रहे हैं दे आर द एटम्स, राइट। तो एलिमेंट किससे बनता है बच्चों? एलिमेंट बनता है एटम से। सो नेक्स्ट, पहला क्लियर, क्या कहा जॉन डाल्टन ने? जॉन डाल्टन जी ने कहा कि हर जो एलिमेंट है वो किससे बनते हैं? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एन एटम, ठीक है। देन atom of a given element are identical in their properties, right? अगर एक एलिमेंट है लाइक अ गोल्ड, तो उसके अंदर व्हाट यू एक्सपेक्ट बच्चों? उसके अंदर सिर्फ गोल्ड के ही एटम होंगे। क्या होंगे उसके अंदर? उसके अंदर सिर्फ गोल्ड के ही एटम होंगे, राइट। अगर वो 100% प्योर है, राइट। उसके आगे एक ही टर्म यूज करो कि अगर कोई एलिमेंट 100% प्योर फॉर्म में है तो उसके अंदर सिर्फ उसी के एटम रहेंगे। अगर गोल्ड है तो गोल्ड के ही एटम उसके अंदर रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो कोई भी जस्ट गोल्ड एग्जांपल लिया मैंने, और द 118 एलिमेंट, आप 118 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट ले लो और वो एलिमेंट में अगर वो प्योर फॉर्म में है तो उसी के एटम उसके अंदर रहेंगे। दूसरा कोई एटम, सोडियम का अगर एलिमेंट है तो उसमें मैग्नीशियम नहीं रहेगा अगर वो प्योर फॉर्म में है। सोडियम का एटम है तो उसमें क्लोराइड नहीं रहेगा अगर वो प्योर फॉर्म में है। दिस इज व्हाट second postulate was given by the John Dalton. Third, atom cannot created nor destroyed. Law of conservation of energy पता है बच्चों? एनर्जी क्या है? Neither be created nor be destroyed, right? It convert into one to another form. So एक से दूसरे फॉर्म में वो क्या होती है? कन्वर्ट होती है। सेम तरीके से बच्चों एटम का भी है। एटम क्या नहीं होता है? एटम को हम ना क्रिएट कर सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। बट इसके लिए एक रिसेंट, इससे में अगर आप बात करें तो अगर रेडियो एक्टिविटी है, अगर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है कि जहां पे सो नाउ द पीपल आर डिस्ट्रॉइंग दैट। अभी हम क्या कर रहे हैं? जो मैंने गॉड पार्टिकल के बारे में आपको बताया, सो जब हम वो पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि हाउ वी आर ब्रेकिंग दैट। बट एट दैट टाइम व्हाट ही वाज सेइंग, it was correct, right? Atom cannot created nor be destroyed. ठीक है बच्चों। तो अगर हाइड्रोजन है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनेगा? H2O। तो वहां पे भी H रहेगा, वहां पे भी O रहेगा एज अ प्रोडक्ट, राइट। सो atom cannot created nor be destroyed is a postulate 3. Then the fourth, atom of different element combine in a simple whole number ratio to form the chemical compound. कि केमिकल कंपाउंड कैसे बनते हैं? जैसे कि वाटर हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 के MnO4, राइट, NaHCO3। सो ये सभी जो कंपाउंड है CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, तो ये सब कैसे बनते हैं, राइट। तो पहले तो एटम के बारे में बात किया, अभी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता उसके बारे में बात किया, एलिमेंट के अंदर से वही एटम लाइक एटम में रहते वही बात किया। अब बता रहे कि वो एटम से अभी नए कंपाउंड कैसे बनेंगे, राइट। तो व्हाट ही इज सेइंग, एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट लाइक अ एटम ऑफ ऑक्सीजन react with the atom of hydrogen, right? Atom of a different element combine in a simple whole number ratio। मतलब देखो बच्चों, दो हाइड्रोजन लगेंगे एक ऑक्सीजन के साथ क्या बनाने के लिए? दो वाटर मॉलिक्यूल। सो 2s2 1s2 2 is a simple whole number ratio to form the chemical compound like H2O, that is water. Clear बच्चों? Then last, in chemical reaction atom are combined, separated or rearranged। क्या बता रहे बच्चों ने कि केमिकल रिएक्शन। तो अगेन जस्ट मुझे भी आपके साथ डिस्कस करना है अबाउट केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों व्हाट डू यू फील केमिकल रिएक्शन इज, राइट। तो जैसे मैं स्टूडेंट मैं जब सवाल पूछता हूँ तो जवाब देते हैं कि जब दो रिएक्टर रिएक्ट होते हैं एक प्रोडक्ट बनता है, या दो रिएक्टर रिएक्ट होता है दो प्रोडक्ट बनते हैं तीन प्रोडक्ट बनते हैं, या दो केमिकल दो एटम रिएक्ट होते हैं प्रोडक्ट बनता है, राइट। तो बच्चों एक इजी डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन इज ब्रेकिंग
of old bond and formation of a new bond. क्या रिएक्टेंट साइड में जो है उनमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट साइड में एरो के राइट साइड में जो प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनते हैं. राइट, जस्ट सी बाय एग्जांपल. दिस इज हाइड्रोजन, तो H बॉन्ड इज देयर. ऑक्सीजन में O बॉन्ड है और यहाँ पे क्या बना बच्चों, H2O. मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक हो गए, ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक हो गए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने एक नया बॉन्ड बना लिया. राइट, दैट इज व्हाट the chemical reaction is. It is a simple breaking and making of a bond. It's called as chemical reaction. So what he was saying, in chemical reaction atoms are combined, एक दूसरे से combine होते हैं, separate होते हैं, that is bond break होता है, and rearrange, खुद को rearrange करते हैं, that is what the chemical reaction is. ठीक है बच्चों. So इस तरीके से ये 5 ग्रेट चीजें जो बताई गई, राइट, बाय द जॉन डाल्टन. ठीक है. सो बच्चों ये डायरेक्ट 1803 में, राइट, सो 1803 में ये सब हुआ. तो जस्ट इमेजिन इतने बीसी के बाद 1803 में ये सब शुरू हुआ टू सर्च अबाउट एटम, टू टॉक अबाउट एटम, टू राइट अबाउट एटम. राइट, सो हियर इज व्हाट द 5 postulates given by the जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन जी ने हमें ये 5 चीजों के बारे में बताया. ठीक है बच्चों. सो आगे जाएंगे, लेट्स गो. अभी सब एटम के बारे में तो हो गया बच्चों. अब हमें कहा जाना है डिस्कवरी के लिए. मुझे अकेले नहीं, आपको भी मेरे साथ आना है. हमें वी आर ऑन द जर्नी, हम एक जर्नी करने वाले हैं टू सर्च व्हाट इज एन एटम, वेयर इज एन एटम, हाउ इज एन एटम एंड व्हाट इज इनसाइड एन एटम. राइट, वो जो जर्नी है वो हम मेरे साथ, प्रयोगों के साथ आप लोग भी आओगे. डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल. सो बच्चों, इन नेक्स्ट सेशन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर next stage. Thank you for watching this video. Thank you.